नमस्कार दोस्तों, सीएम कंप्यूटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज देखेंगे एमएस वर्ड में रिव्यू टैब। ठीक है दोस्तों, रिव्यू टैब में यहाँ जैसे क्लिक किए तो हमारे सामने यहाँ पे 6 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो सबसे पहला दिया हुआ है इसमें प्रूफिंग। इसमें आपको ग्रामर एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर दिया हुआ है, और उसके बाद है रिसर्च, थीसर्स, फिर ट्रांसलेट। ठीक है, पहले देख लेते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसको ये यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कोई सा भी वर्ड लिखते हैं हम, जैसे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट में हम गलत लिख दिए हैं डॉक्यूमेंट को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर भी स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे व्हाट इज योर नेम। ठीक है दोस्तों, इसमें भी इंटर कर देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे रेड लाइन दे दिया है, कंप्यूटर में रेड लाइन दे दिया है, और नेम में जो दिया है ग्रीन लाइन दिया हुआ है। तो रेड लाइन क्या है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, और ग्रीन लाइन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंट में रेड लाइन क्यों दिया जाता है या ग्रीन लाइन क्यों दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए चलिए देखते हैं इसमें इसको करेक्शन कैसे करते हैं, या इसमें कैसे इसको सही करेंगे। इसके लिए हम इसमें क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट आपको इस तरह से लिखना है करके दिखा दिया है यहाँ पे नीचे, या तो यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें डॉक्यूमेंट लिखना है, तो यहाँ क्लिक करके चेंज कर देंगे। जैसे चेंज कर दिए, यहाँ पे जो रेड लाइन है वो यहाँ से हट गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर भी क्या है, इसमें टी के बाद AR लिख दिए हैं, ये गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर TER होता है। ठीक है, तो यहाँ से चेंज कर देंगे, तो ये भी सही हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा व्हाट इज योर नेम। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज योर नेम, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है तो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिए थे, तो ये देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से हम चेंज कर देंगे। जैसे चेंज कर दिए, यहाँ पे सब देखिए सही हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिसर्च। जैसे कंप्यूटर को हम रिसर्च करेंगे तो इसमें आपको इससे रिलेटेड कुछ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कंप्यूटर के रिलेटेड यहाँ पे CPU दे दिया, प्रोसेसर दे दिया, इस तरह से PC, लैपटॉप, नोटबुक, इस तरह से आपको रिसर्च में आपको दिखा देगा। उसके बाद है थीसर्स। ठीक है दोस्तों, ये भी सेम है, इसमें भी आपको उससे रिलेटेड ही कुछ ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा थीसर्स में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए थीसर्स में ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट को अगर देखना है, जैसे डॉक्यूमेंट किए, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट है, ये फाइल है, आर्टिटेड है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं, ज़्यादा करके ये तब वर्क करेगा जब आपका PC या लैपटॉप नेट से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं ट्रांसलेटर क्या है, इसमें आप जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट को आपको ट्रांसलेट करना है तो टेक्स्ट को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे इसको डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट किए तो यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे किस में ट्रांसलेट हो रहा है, इंग्लिश टू फ्रेंच में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से ये आप देख सकते हैं। कंप्यूटर को करके देखेंगे तो वो इस तरह से दिखेगा, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन देखते हैं
सेट लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, सेट लैंग्वेज क्या है, आप यहाँ से लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। चलिए इसमें क्लिक जैसे किए, यहाँ पे बहुत से लैंग्वेज आपको दिखाई देंगे। मार्क सेलेक्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ से लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। जो भी आप लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट टाइप करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे क्लिक कर दिए। उसके बाद है अगला वर्ड काउंट। ठीक है दोस्तों, वर्ड काउंट दिया हुआ है। जैसे कि हम वर्ड काउंट में क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे पेज दिया हुआ है, पेज फर्स्ट पेज है, इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज में हम लोग टाइप किए हैं जितना भी डॉक्यूमेंट है फर्स्ट पेज में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है, 6 वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कैरेक्टर्स दिया हुआ है, नो स्पेस यहाँ पे 31 है, और उसके बाद कैरेक्टर विथ स्पेस 73 है। पैराग्राफ्स दिया हुआ यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स हैं, और लाइन दिया हुआ यहाँ पे 7 लाइन है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं और भी ज़्यादा, तो जैसे ये देखिए इस तरह से आप देखते हैं वर्ड काउंट में, ये देखिए ये सब बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, लाइन दिया हुआ है 19 लाइन, देखिए यहाँ पे ये लाइन 19 होगा। ठीक है, यहाँ से आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं कमेंट्स। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स में क्या दिया हुआ है, जैसे कि कमेंट्स होता है, हमें किसी वर्ड में कमेंट करना है, किसी टॉपिक में कमेंट करना है, तो हम कहाँ से कर सकते हैं, न्यू कमेंट्स लिखा है, यहाँ से हम कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट या तो व्हाट इज योर नेम में, जैसे इसको सेलेक्ट किए तो इसमें कमेंट कर सकते हैं हम। आप चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं माय नेम इज मोहन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें कमेंट करना है तो इसमें जैसे कमेंट कर देते हैं, वेरी नाइस। ठीक है, वेरी नाइस इसमें कमेंट कर दिए, देखिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट। जैसे इसमें क्लिक करेंगे और हम डिलीट में क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा, देखिए। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस दिया हुआ है, जैसे इसको अंडू कर लेते हैं। प्रीवियस दिया हुआ है, इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस नहीं है, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट हमारा नहीं है, तो प्रीवियस करेंगे तो इसमें जाएगा, नेक्स्ट करेंगे तो इसमें आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है अगला टॉपिक है ट्रैकिंग का। ठीक है दोस्तों, ट्रैकिंग में क्या दिया है, ट्रैक चेंज। जैसे इसमें क्लिक करेंगे हम और ट्रैक चेंज स्टार्ट कर देते हैं, तो जो भी हम यहाँ पे जो भी करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे कर देते हैं, इसको बोल्ट कर देते हैं, बोल्ट कर दिए, और इसको फॉन्ट साइज को भी इसका कुछ बड़ा कर देते हैं, ये देखिए बोल्ट। तो ये जो है ट्रैकिंग चेंज, ये ट्रैक कर रहा है कि क्या क्या हो रहा है। ट्रैकिंग चेंज ऑन करने के बाद क्या क्या हो रहा है वो ट्रैक कर रहा है। यहाँ पे देखिए फॉन्ट को 14 का साइज दे दिए हैं और इसको बोल्ट कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जैसे कि इसको हम इटैलिक कर देते हैं या अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर दिए तो यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगा लिख के। ठीक है, वो ट्रैक कर रहा है, जितने भी जो भी हो रहा है इसमें उसको ये ट्रैक कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बलून्स। ठीक है, बलून्स क्या है, इसको हम यहाँ इसमें बलून्स बोला जाता है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से शो हाइड कर सकते हैं। जैसे बलून्स इसको हटा भी सकते हैं, ये देखिए यहाँ से बलून्स यहाँ से हट गया
और इसमें शो भी कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम्स को यहाँ से रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो इसी में है। देखिए यहाँ पे ये जो भी कमेंट किए हैं वो यहाँ पे है। ठीक है, तो खाली वो वॉल्यूम्स ही यहाँ से रिमूव हुआ है। उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ यहाँ पे फाइनल शो मार्कअप। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए फाइनल शो मार्कअप यहाँ जैसे शो करेंगे, जितना भी है शो होगा। उसके बाद क्या है, फाइनल दिया हुआ है। फाइनल में इसमें जितने भी बलून्स थे वो यहाँ से रिमूव हो गया है, लेकिन पूरी तरह से रिमूव नहीं हुआ है, इसी में है, लेकिन वो इसमें से हट गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए थर्ड में दिया हुआ है ओरिजिनल शोइंग मार्कअप। ठीक है, ओरिजिनल शोइंग मार्कअप में सिर्फ ओरिजिनल दिखेगा, जितने भी फॉर्मेटिंग रहेगा वो हट जाएगा। यहाँ पे जैसे फॉर्मेटिंग किए थे वो यहाँ से हट गया है, बाकी बलून्स दिख रहे हैं। ठीक है, वो इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद है ओरिजिनल में पूरा सब हट जाएगा। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट था वैसा का वैसा ही यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन ये खाली शो और हाइड करने के लिए है। ठीक है, बाकी जितने भी इसमें किए हैं बलून्स, इसमें कमेंट्स जो किए हैं वो वहीं पर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको शो कर देते हैं, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे शो मार्कअप दिया हुआ है। इसमें आप चाहें तो कमेंट्स को हटा सकते हैं। यहाँ से देखिए कमेंट्स हट गया, और उसी प्रकार यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया हुआ है, इंक दिया हुआ है, फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। ये आप फॉर्मेटिंग को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। फॉर्मेटिंग में जो बलून्स था उसको हटा सकते हैं, इस तरह से आप हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अनटिक करेंगे वो वहाँ से हट जाएगा। अगला दिया हुआ है रिव्यूइंग पेन। रिव्यूइंग पेन में देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, एक दिया हुआ यहाँ पे रिव्यूइंग पेन वर्टिकल और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में ये साइड में आएगा और हॉरिजॉन्टल में ये नीचे में आएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे कमेंट जो किए थे हम, ये देखिए जो भी कमेंट किए हैं, जैसे फर्स्ट कमेंट दिया हुआ यहाँ पे माय नेम इज मोहन, उसके बाद दिया हुआ है ये बोल्ट वाला। ठीक है, फंड चेंज किए थे, उसके बाद दिया हुआ है वेरी नाइस। ठीक है, उसके बाद यह इधर नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ आप इसको शो करा सकते हैं। उसके बाद आप इसको चाहें तो आप वर्टिकल में देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, यह हो गया आपका ट्रैकिंग। अगला दिया हुआ है यहाँ पे चेंज। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट जैसे करेंगे तो जितना भी हम लोग यहाँ पे कमेंट किए हैं वो एक्सेप्ट हो जाएगा, यहीं पे रहेगा। अगर हम किसी को भी हटाना चाहते हैं, जैसे इसको हटाना चाहते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट जैसे करेंगे ये यहाँ से हट गया। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट जैसे कर दिए तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, वो हटेगा नहीं अभी। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है प्रीव्यू, आप प्रीव्यू देख सकते हैं, और नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे कंपेयर का। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको कंपेयर में क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपका, ये वाला डॉक्यूमेंट है। आप यहाँ पे रिसेट डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखे हैं, यदि आपके पास उपलब्ध हैं, आप इसका कंपेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको करना रहेगा तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग दिया हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे तो हम पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको आप चाहें तो टिक कर सकते हैं, लिमिट फॉर्मेटिंग। उसके बाद है फॉलो ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इज द डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं करना चाहें तो। ठीक है, यहाँ पे मैं रहने देता हूँ, जैसे कि रीड ओनली होगा, खाली इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एवरीवन कर देते हैं।
उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद नीचे में कन्फर्म पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसमें देखिए जितने भी है कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कि वो बोर्ड में जितने भी टाइप कर रहे हैं इसमें कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा है स्टॉप प्रोटेक्शन, स्टॉप करना चाहें तो ये स्टॉप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो पासवर्ड दिए थे उसको यहाँ ऐड करेंगे और ओके करेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ टाइप कर सकते हैं जो भी टाइप आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये रिव्यू टैब समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।